अब्बू को बुलाया कि क्या हुआ है मुझे बताओ, तो अब्बू ने कहा मेरी छोटी बेटी खो गई है। असल में खोए अब्बू थे। वो कहते हैं वो तो ऊपर है। रात को घर नहीं आई। ओके, ये बहुत मजे का ये तो इसको वैसे शौक है कूदने का। अब ये कहानी तो मुझे सुननी है। रात को घर नहीं आई। रात को क्या, अच्छा ये ना तकरीबन मैं कोई 7 या 8 साल की होंगी। सही, अच्छा 7 साल की, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ। अपना अब्बू मुझे रोज़ रात को ना चीज़ दिलवाने लेके जाते थे, ठीक है, और मैं मतलब कुछ भी हो जाए रात को मैं वॉक किए बगैर और पूरे एरिया में घूमे बगैर मैं घर नहीं आऊँगी ना सोऊंगी। तो अब्बू को पता होता था कि कुछ भी हो जाए मैं राहत को बाहर लेके जाऊँगा डेली। सही है, तो ये मेरी आदत बनी हुई थी बचपन से। अब एक दिन क्या हुआ, अब्बू अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए, कव्वाली में चले गए, कहाँ चले गए मुझे नहीं पता ना। अब्बू ने मुझे बता दिया, अगर मुझे वो दे दे ना टाइम कि राहत मैं इतने बजे आऊंगा, तो मेरी आंखें होती हैं घड़ी पे कि बस ये बज गए और अब्बू आ जाएंगे, ये बज गए और अब्बू आ जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो आएंगे 8 बजे। सही, मैंने कहा ठीक है। अब मैं देख रही हूँ, अम्मी से पूछ रही हूँ, अम्मी अब कितने बजे, अम्मी अब कितने बजे, अम्मी अब कितने बजे। अम्मी धो रही थी कपड़े। अब क्या हुआ, अम्मी ने, मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है अब्बू ना आ गए, नीचे बैठे होंगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग से निकल के ना एक हल्का सा कुछ बैठने की वो जगह थी, तो वहाँ बैठते थे सारे दोस्त वोस्त। मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है नीचे बैठे होंगे ना। तो अम्मी कहती है अच्छा जाओ देख कर आ जाओ। नीचे नहीं जाना, आवाज़ देना सीढ़ियों से ना। 6 साल की थी, 7 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, छोटी सी थी बहुत। तो जो है ना अम्मी कहती हाँ नीचे मत जाना, आवाज़ दे के आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ना आवाज़ दे रही हूँ अब्बू अब्बू ऐसे करके ना, मुझे लग रहा है नहीं है। मैंने कहा नीचे जाके देखती हूँ। अब मैं ना नीचे जाके देखा, वहाँ भी नहीं थे। मैंने कहा अच्छा अब्बू यहाँ नहीं है, तो अब्बू ना सामने वाली गली में बैठे होंगे दोस्तों के साथ। मैं वहाँ गई, वहाँ भी नहीं थे। फिर मुझे याद है अच्छा अब्बू मुझे ना ये चीज़ लेने यहाँ पे लेके जाते थे, एक और चाय का होटल दुकान थी, वहाँ गई, वहाँ भी नहीं। फिर मैं कहीं और गई, मैं खुद ही निकल गई पता नहीं क्या सोच के कि ना मैं अब्बू को पकड़ के ले, अब्बू के ऑफिस तक तो नहीं पहुँच गई तुम। सही। अब मैं पूरे इलाके में जहाँ जहाँ मेरे अब्बा बैठते थे ना, और ये कितना सेफ इलाका है कि बच्ची घूम रही है। 7-8 साल की बच्ची इलाके में घूम रही है बच्ची। सही है। अब मैं घूम रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ हर जगह अब्बू नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दूर हो गई हूँ ना, घर से बहुत दूर हो गई हूँ। अब मुझे वो भी लग रहा है डर, क्योंकि मैं ऐसे कभी निकली नहीं अब्बू के बगैर। अब मैं ना सामने वाली गली से आ रही, अब मैं देख रही हूँ अब्बू के ना एक दोस्त बैठे में। बोले बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा घर जा रही हूँ। कह रहे अकेली क्यों घूम रही हो? मैंने कहा अब्बू को ढूंढ रही हूँ। कह रहे अच्छा। अब ना उनकी बेटियाँ होती थी उमैमा सुमैमा। सही। हाँ। तो मैंने कहा अंकल ऊपर है वो? कहते हैं हाँ ऊपर है। मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँ? तो कहते हैं जाओ। मैं चली गई उनके घर। ये मैंने कितना सुना हुआ है, मुझे याद आ गया। मैं चली गई उनके घर। फिर अब बज रहे कुछ रात के 8 साढ़े 8, ठीक है। अम्मी को पता है कि राहत सीढ़ियों तक गई है सिर्फ अब्बू को आवाज देने। सही है, मैं चली गई उधर और रात के 2 बज गए, मैं सिर्फ खेल रही हूँ। और उमैमा सुमैमा को सुबह स्कूल नहीं जाना। उनके अब्बू को भूल गई है, अब्बू को भूल गई मैं, ठीक है। अब ना मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, रात हो गई है, 1-1:30 बज गए। अब मैं देख रही हूँ कि ना मुझे ना नीचे से कोई आवाज दे रहा है खिड़की से, ठीक है। अब ना अब्बू मुझे बोले राहत राहत। अब मैं इतनी खुश, मैंने कहा मैंने खेल भी लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया और अब्बू भी आ गए। अब मैं चीज लेने जाऊंगी। अब मैं खिड़की से देखी, मैंने कहा अब्बू मैं आ रही हूँ। अब्बू मुझे कह रहे हैं आ जा। तो रात को घर नहीं आना कैसे? बता रही हूँ ना, बहुत 2 बजे तक तो थी नहीं घर पे। अब मैं नीचे उतरी ना, तो मैं देख रही हूँ अब्बू का हाथ पकड़ा है, मैं देख रही हूँ मेरे सामने बिल्डिंग का गेट है। अब मैं देख रही हूँ मेरी अम्मी खड़ी हुई है और रो रही है वो, और पूरी बिल्डिंग के मर्द हजरात नीचे हैं। अब मैं देख रही हूँ कितना रश क्यों लगा हुआ है। मैं कह रही हूँ अब्बू क्या हुआ है? अब्बू हालात खराब, क्योंकि छोटे थे हालात खराब हो जाते। अब मैं कह रही हूँ अब्बू हालात खराब हो गए। अब्बू कह रही तू चल। तुम चलो तो सही, तुम्हारी अम्मी बताएंगी बेटा। अब मैं पहुंची, अब मैं ना इतनी खुश, मैं अम्मी का ना रोने वाला फेस देखी, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट थी ज़्यादा। मैं कह रही हूँ अम्मी अब्बू आ गए ना, तो मैं चीज़ लेने जाऊंगी। अब अम्मी ने वहीं रोड में 2-3 थप्पड़ लगाए मुझे। सही है, हाँ मुझे ऊपर लेके गई। कह रही है कहाँ चली गई थी, और वो रही अम्मी ऐसे करके मारती हैं, और वो रो रही थी, इतना बुरा रो रही थी कि पूरे मोहल्ला मुझे कहाँ कहाँ ढूंढने नहीं गया। थाने में मेरी रिपोर्ट लिखवा दी, सीरियसली सब कुछ हो चुका था, सबको लगा कि मैं किडनैप हो गई हूँ, ठीक है। और तो तुम्हारे अब्बू को कैसे पता तुम उमैमा सुमैमा के साथ हो? उनको ऐसे पता, क्योंकि वो जो उसके अब्बा थे ना, वो थोड़ी देर बैठते थे नीचे, और उनकी आदत थी ना कि वो नीचे बैठते थे। वो ऊपर आ गए होंगे, वो दोबारा जाके जब नीचे बैठे ऐसे ही रात में, सही है कि उनके दोस्त वोस्त आएंगे, तो उन्होंने जब हमारे घर के पास देखा ना बहुत रश लगा हुआ है, तो उन्होंने मेरे अब्बू को बुलाया कि क्या हुआ है मुझे बताओ। तो अब्बू ने कहा मेरी छोटी बेटी खो गई है।
किस्से जो है ना पूरी जिंदगी याद रहते हैं। ओह माय गॉड। चलो भी शिजा शुरू हो जाओ तुम। अच्छा, मैंने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ही लिखे हैं। डीवीडी प्लेयर, हाँ ये था कि मैट्रिक के बाद मैंने मामा से नाजायज़ ज़िद करनी शुरू कर दी। हाँ। कि बस अब मुझे काम करना है। हाँ। तो शी वाज लाइक मैट्रिक की है यार, एफएससी तो कर लो, बीए तो कर लो। मैंने कहा अब मेरे माइंड में ना, आई वाज वेरी शार्प, तो मेरे माइंड में ये बात थी कि मामा एफएससी कर लिया तो 18 की हो जाऊंगी, बीए कर लिया तो 20 की हो जाऊंगी, फिर स्ट्रगल के 5-6 साल, ऐसे तो मैं 30 की होके हीरोइन आऊंगी कहीं, मैं कैसे काम करूंगी? फिर तो मुझे आपी, अम्मियों, इन तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, मैं कैसे करूंगी? तो शी वाज लाइक कि नहीं तुम नहीं कर सकती। तो अब मैंने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए क्या किया, उसी टाइम मेरा टेम्पर लूज हुआ। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड जब मैं छोटी थी। अच्छा। तो मैं एक डीवीडी प्लेयर पड़ा हुआ था, वो मैंने एलईडी के अंदर मार दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तक मतलब मैं मामा को कुछ भी ला के दे दूं, वो ताना जो एलईडी वाला है ना, वो 50,000 की एलईडी मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम चाहे मुझे 2 लाख ला दो, मैंने खून पसीने की कमाई से वो 50,000 की एलईडी वो नहीं तुम मुझे वापस कर सकती। तो ये किस्सा था बस छोटा। बेटा वो तो तुमने तोड़ दी, फिर तुम्हारे इसकी अम्मा ने तो उसको यूं मारा था, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कैसे मारा था? यार मैं बड़ी नार्सिसिस्ट टाइप बच्ची थी, मतलब मैं खुद ही चीज करके खुद ही रो के अगले पे ब्लेम डाल देती थी। आपकी वजह से तोड़ा मैंने। आपकी वजह से मुझे गुस्सा आया, आपने अगर मुझे हाइपर ना किया होता तो मैं ना मारती ना। अब मुझे कितना गिल्ट हो रहा है। हाँ। अब मैं और रोने लग जाती थी, फिर मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी। अच्छा है वैसे, मुझे अब पता चला। मैं बचपन में क्यों नहीं पता चला कि इतने ऐसे ही मारे खा ली यार। भूख हड़ताल पे रहती थी। फिर अच्छा उसके बाद भी मेरी एक डिमांड होती थी कि अगर मैं 2 दिन भूख हड़ताल पे हूँ ना, तो मुझे खुद आके उस कमरे में मनाओ, खाना खिलाएं, फिर बाद में मैं मानूंगी। मुझे मनाया क्यों नहीं है कि ये भी लड़ाई थी। यार ये देखो जरा।